मैं आकाश प्रजापति स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स ट्रिक्स। आज हम अपने चैनल पर 9th क्लास के सिलेबस की शुरुआत करना चाह रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर फिजिक्स का आता है जिसका नाम है मोशन। मोशन को पढ़ने से पहले कुछ जर्नल वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें जानना होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जर्नल वर्ड। लाइक बस, कार, मैन, डॉग, एनीथिंग, लिविंग और नॉन लिविंग। सभी को हम दो ही नाम से जानेंगे, ऑब्जेक्ट या बॉडी। चाहे फिर कुछ भी हो, आप कोई सा भी वर्ड यूज कर ले, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी हो, साइंस में क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट और बॉडी। इस ऑब्जेक्ट की अपने आप में दो स्टेट होती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। वैसे आपने पढ़ा होगा मैटर की तो तीन स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट यहां ऑब्जेक्ट क्या है, ये जर्नल वर्ड है, इनके लिए यूज हो रहा है। इनकी दो ही स्टेट होती है सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम ही है मोशन, और मोशन का पूरा फ्लो चार्ट मैं अभी आपके सामने बनाकर दिखा रहा हूं। मोशन चैप्टर के एक फ्लो चार्ट की, जिसमें हम मोशन के बारे में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्टेट। स्टेट हमें बताती है कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से रिलेट कर रहा है। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। और अगर चेंज हो रही है तो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। मोशन को पढ़ने के लिए उसके पैरामीटर्स पढ़ने जरूरी है, जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम पढ़ते हैं। मोशन चार टाइप की होती है, ये आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा। रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑक्सिलेटरी और पीरियोडिक मोशन, दोनों में से कोई एक नाम, रोटेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन आपको मोशन चैप्टर में दी गई है, बहुत छोटा सा पार्ट सर्कुलर मोशन का है। बाकी सर्कुलर में भी हम यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे, वो भी 11th क्लास में। ऑक्सिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन आप साउंड चैप्टर में जब हम वेव पढ़ेंगे उसमें आता है, और रोटेटरी आपके अभी सिलेबस में नहीं आती है। रेक्टिलिनियर मोशन दो टाइप की होती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वो होती है जिसमें वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। सेम होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगी। और नॉन यूनिफॉर्म में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी होती है तो उसमें क्या मिलता है हमें, एक्सेलरेशन मिलता है, इसलिए उसका नाम पड़ जाता है एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में गिवन क्या है और कैसे हमें पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है और बहुत बेसिक है। कि स्टेट हमें बताता है कि कैसे कोई बॉडी अपनी पोजीशन से रिलेट है। तो इट टेल्स अस हाउ ए बॉडी इज रिलेटेड विद दियर पोजीशन। स्टेट किसी ऑब्जेक्ट की दो टाइप से हो सकती है, या तो वो मोशन में होगा या रेस्ट में होगा। मोशन में होने के लिए कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में है, ये कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर ही बता सकता है। स्टेशनरी ऑब्जर्वर बताएगा, ये इसको देखेगा और कहेगा
क्योंकि ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है, जीरो है। ये मूव कर रहा है, ये अपनी पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा। देखिए, ए बॉडी इज said to be in motion if it change their position with respect to stationary object। कोई बॉडी मोशन में है, कब है, जब वो चेंज करेगी पोजीशन को, किसके रेस्पेक्ट में, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के। लाइक एग्जांपल में भी लिख सकते हैं, ए मूविंग कार। अगर कोई कार मूव कर रही है और कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो वो बताएगा कि ये कार किसमें है, मोशन में है। ए रनिंग ट्रेन। तो इस तरीके से क्या बताएंगे हम कि ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है। अगर आपको रेस्ट में बताना है तो यही के यही आप क्या कर देंगे कि अगर वो पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है तो सेम डेफिनेशन यहां ही रखेंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, इट डज नॉट चेंज। सिर्फ कितना लिखना है, इट डज नॉट चेंज दियर पोजीशन, और मोशन की जगह क्या आ जाएगा, एट रेस्ट आ जाएगा। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अभी मैं लिखता हूं, क्या करेंगे, ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज दियर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। भाई रेस्ट कब होगा, जब किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, सपोज करो ये एक स्टूडेंट है और ये यहां पर खड़ा है बहुत देर से, और यहां पर एक पोल है। अब ये ही बता सकता है कि ये क्या मूव करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये पोल अपनी जगह सिचुएटेड है। तो ये ऑब्जर्वर इसे देखकर क्या कहेगा कि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो ये किसमें है, रेस्ट में है। ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज दियर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एग्जांपल क्या लिखेंगे, एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं। आप लिख देंगे ए बुक ऑन द टेबल, ए चेयर इन क्लासरूम। बहुत सिंपल टर्म है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में नहीं होती तो किसमें होती है, मोशन में होती है, और कोई बॉडी मोशन में नहीं है तो किसमें होती है, रेस्ट में होती है। इसलिए ये चीज हमेशा याद रखना कि मोशन और रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म, बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। पैरामीटर ऑफ मोशन, किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास उसके पैरामीटर को जानना बहुत जरूरी होता है। मोशन को समझने के लिए हमें 5 पैरामीटर पढ़ने होते हैं। उनमें से सबसे पहला है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। सपोज ये होम है यहां पर आपका, और यहां से आपका क्या है, स्कूल है। चलिए, आप घर से स्कूल तक जा रहे हैं, जिस भी रास्ते से जाएं, चाहे जाने के 2 रास्ते भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये ए वे है, ये बी वे है। जितना भी आप चलकर जाएंगे वो कहलाएगी आपका डिस्टेंस। जितना भी टोटल पाथ आप कवर करेंगे वो कहलाएगी आपकी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होती है, द एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी
इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है जो दो पॉइंट के बीच कवर किया जाए। और शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को हम लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ covered by the body between two points। दो पॉइंट्स ले लीजिए, दो पोजीशन ले लीजिए या दो प्लेसेस ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। अगर मैं कहूं आपसे क्या है, तो ये जो पाथ सी है आप देखकर बताएंगे ये क्या है, आपकी डिस्प्लेसमेंट है। और ए और बी क्या है, आपकी डिस्टेंस है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम भी हो सकते हैं, सेम तभी होंगे जब पाथ क्या हो, स्ट्रेट हो। चलिए अब इनके बीच डिफरेंस को समझते हैं। डिफरेंस क्या होते हैं? डिस्टेंस क्या होती है? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, जो पाथ बॉडी कवर करके जाएगी चाहे कहीं से भी मूव करे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द बॉडी, यानी स्ट्रेट लाइन वाला पाथ। डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर होती है, यानी हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वैल्यू कितनी है। और डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है? वेक्टर होती है। इसमें हमें वैल्यू के साथ साथ क्या पता होनी चाहिए? डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, जब भी डिस्टेंस चलते हैं पॉजिटिव ली जाती है, चाहे किधर भी ले। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। इसकी यूनिट मीटर होती है, इसकी भी यूनिट मीटर होती है, क्योंकि मेजरमेंट तो क्या होता है, पाथ का ही होता है। क्वेश्चन है, आयुष मूव्स फ्रॉम नागल टू सहारनपुर, कवर 15 किलोमीटर। आफ्टर सम टाइम ही रिटर्न्स टू देयर होम एट नागल, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द आयुष। तो आयुष है जो मूव कर रहा है नागल से सहारनपुर, और कुछ समय बाद सहारनपुर से वापस कहां आ जाता है, नागल आ जाता है। तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है। यहां से मूव किया, यहां पे आया, फिर यहां से वापस आया। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल पाथ, पहले n से s गया, फिर s से n आया, यानी 15 प्लस 15 कितना हो गया? 30 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? जहां से चला था वापस वहीं पर आ गया, यानी इनिशियल भी इतना और फाइनल भी वही पॉइंट हो गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती है? 0। आंसर बहुत आसान है।